दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव से हैं या फिर वो चाहते हैं कोई फार्मिंग बिजनेस करना। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ 7 बेस्ट बिजनेस आइडिया जो फार्मिंग के फील्ड में आप कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा खेती होती है लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं होता है। बहुत सारे आप देखते होंगे लोग खेती तो करते हैं लेकिन उनको पैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये दिमाग में नहीं आता है कि आखिर कौन सी फार्म करे, कौन सी फार्मिंग करे, कौन सी खेती करे, कौन सी कृषि करे जिससे कि उनको प्रॉफिट हो। तो अगर आप एक किसान भाई है या फिर अगर आप कोई फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ 7 ऐसे ही बिजनेस के बारे में। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और मैं आपको बताता हूँ उन 7 बिजनेस के बारे में। सबसे पहला है शुगर केन का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों जितने भी आप चीनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं या इन चीज़ों से बने पदार्थ खाते हैं, कहीं ना कहीं वो ईख से बन के आता है। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका कोई फील्ड है, कोई फार्म है, तो आप क्या कर सकते हैं, ईख का खेती कर सकते हैं। और ईख की खेती करने के बाद आपके पास बहुत सारे बिजनेस ऑप्शन आते हैं। अगर आप ईख का खेती करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जूस बनाकर बेच सकते हैं। गन्ने का जूस आपको मार्केट में मिलता होगा, उसको बनाकर बेच सकते हैं। अगर आप चाहे तो गुड़ बना के बेच सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा सुविधा है, छोटा बहुत फैक्ट्री बैठा सकते हैं, तो आप चीनी तक भी उत्पादन कर सकते हैं। तो अगर एक शुगर केन का आप खेती करते हैं तो इससे आप तरह तरह की चीज़ें बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। हालांकि चीनी बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आप घर पे गुड़ बना के बेच सकते हैं और साथ ही किसी बंदे को रहकर एक मशीन लगाकर आप गन्ने के जूस बेच सकते हैं। गन्ने के जूस गर्मियों के दिनों में काफ़ी ज़्यादा चलता है और साथ ही साथ ये सर्दियों में थोड़ा बहुत तो चलता है। तो अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो इससे आपको तरह तरह के और भी बिजनेस आइडिया आपको मिलेंगे जिससे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो पहला था शुगर केन का बिजनेस, आप इसको चाहें तो करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वो है दोस्तों मशरूम का खेती। आपको पता होगा दोस्तों मशरूम काफ़ी ज़्यादा महंगे बिकते हैं। अगर आपके पास ऐसे फील्ड है, अगर आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे मशरूम का खेती संभव हो तो आप मशरूम का खेती करिए। और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती तो होता है लेकिन वो गलत फसल उपजा देते हैं, गलत फार्मिंग करते हैं जिससे कि उनको प्रॉफिट नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे एरिया में हैं जो मक्के का खेती करते हैं जहाँ पे मक्के का कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेट नहीं है। तो वैसे अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो आप अगर मशरूम खेती कर सकते हैं तो मशरूम का खेती करिए, यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर आप मार्केट से एक डब्बा मशरूम लेने जाते हैं तो आपको 30 रुपये 40 रुपये मशरूम मिलता है, जिसमें से सिर्फ 10-8 है उसका पीस होता है। तो इस प्रकार अगर आप चाहे तो मशरूम का खेती करके उसको पैकेजिंग करके अलग अलग जगह पे सेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग विदेशों में भी सेल करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक सेल करते हैं। तो अगर आप अच्छे मात्रा में, अगर अच्छे आप पैमाने पे अगर आप मशरूम का खेती करते हैं तो आपको इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और ये काफ़ी महंगे बिजनेस है, अगर आप इसमें करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉफिट होगा। तो ये बिजनेस भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, मशरूम का खेती कर सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वो है लहसुन का खेती। आपको पता होगा जो लहसुन है सालों भर इसका रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, कभी कभी ये 200, 300, 400 रुपये किलो तक जाता है। तो अगर आप लहसुन का खेती करते हैं तो यहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और लहसुन का खेती ऐसा है दोस्तों जो ज़्यादातर नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये होता है। और इसमें आपको एक ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ये लगभग सारी जगह पे, ये भारत के लगभग सारी जगह पे लहसुन का खेती हो जाता है। और इसमें लहसुन का खेती करने में एक और प्रॉफिट ये है कि आप छोटे से फील्ड में, मतलब छोटे से अगर आप ज़मीन पे करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लहसुन उपजा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आप चाहे तो लहसुन का खेती कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि ये भी बिजनेस काफ़ी अच्छा है और इसको करके आप चाहे तो काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है वह है दाल का खेती। आपको पता होगा दोस्तों जो दाल है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं मार्केट में। तरह तरह के दाल आते हैं, जैसे मूंग का दाल, अरहर का दाल, मसूर का दाल और भी तरह तरह के दालें आते हैं। अगर आपके पास ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप दाल का खेती कर सकते हैं तो आप ज़रूर दाल की खेती करिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि ये जो खेती है, इस प्रकार की खेती अगर आप करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इस प्रकार का आप जरूर खेती करिए, जो भी आपके एरिया में अगर संभव हो। अगर आप दाल आपके एरिया में संभव हो तो आप जो भी दाल उपजा सकते हैं वो दाल उपजा के उसके बाद उसको मार्केट में बेचिए। मार्केट में अलग अलग प्रकार के दालें आती है और कोई ना कोई ऐसा दाल होगा जो आपके एरिया में होगा, चाहे वो मूंग का दाल हो, चाहे वो अरहर का दाल हो, कोई भी ऐसा दाल जरूर होगा जो आपके एरिया में संभव है उपजाना। अगर संभव नहीं है तो आप और खेती करिए, लेकिन अगर आपके पास संभव है तो आप जरूर दाल की खेती करिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगला है वो है बी फार्मिंग। बी फार्मिंग होता है मधुमक्खी पालन। अगर आप कोई ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे आप मधुमक्खी को पाल सकते हैं तो मधुमक्खी पालन का बिजनेस जरूर करिए।
और मधुमक्खी पालन का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप करोड़पति भी बन सकते हैं, क्योंकि जितने भी शहद आते हैं, ओरिजिनल शहद आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। 500, 600, 1000, 2000 रुपये किलो तक मिलते हैं। तो अगर आप चाहे तो बी फार्मिंग कर सकते हैं और बी फार्मिंग से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग छत्ता बनाना पड़ता है। एक फील्ड में उसको एक बक्सा आता है, उस बक्से में आपको अलग अलग प्रकार के मधुमक्खियों का पालन करना होता है, रख रखाव करना होता है। उसके बाद जो भी उनसे शहद मिलेगा आप शहद निकाल के उसके बाद मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन भी एक काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है, काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, राजस्थान साइड में बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप चाहे तो मधुमक्खी पालन का बिजनेस कर सकते हैं और वहां से भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगला है वह है राइस फार्मिंग। आपको पता होगा जो चावल होते हैं, बहुत सारे चावल ऐसे हैं जिनका रेट 100 रुपया 120 रुपये किलो होता है और कहीं ना कहीं वो फील्ड में ही उपजते हैं। तो अगर आपके पास राइस का ऐसा फील्ड है तो आप नॉर्मल चावल उपजाने के बजाय अच्छे चावल उपजाइए और उसको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास चावल का खेती होती है, वो नॉर्मल चावल उपजाते हैं जो मार्केट में 20 रुपया 30 रुपये किलो का जाती है। लेकिन अगर आप महंगे चावल उपजाते हैं जो 80 रुपया 90 रुपया 100 रुपया किलो का आते हैं, तो उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो चावल का अगर आप खेती करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे चावल उपजाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट हो सकता है। ये बिजनेस भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा अगर आप इसको करते हैं अच्छे से। तो अगला और लास्ट है वो है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग होता है मतलब कि जिसमें आप पशुओं को पालते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे पशु हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे कि अगर आप गाय भैंस या बकरी पालते हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप गाय या भैंस पालते हैं तो जिनके दूध से आप तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं। दूध आप बेच सकते हैं, दूध से आप पनीर बना कर बेच सकते हैं, दूध से आप अलग अलग प्रकार का चीज़ें बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बनाकर आप बेच सकते हैं। अगर आप बकरी पालते हैं तो बकरी को आप बड़े हो जाने के बाद बेच सकते हैं। बहुत जगह बकरी का दूध भी बेचा जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो इस प्रकार आप चाहे तो कैटल फार्मिंग भी कर सकते हैं। जो पशु आपके एरिया के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से आप पाल सकते हैं उसको पालिए और वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। जैसे कि अगर आप भेड़ पालते हैं तो भेड़ से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, बकरी से भी होता है, गाय भैंस से भी होता है। तो बहुत सारे कुछ ऐसे जंतु है जिसे अगर आप पालते हैं, जिसका आप पालन पोषण करते हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो आप चाहे तो कैटल फार्मिंग भी कर सकते हैं, पशुओं का पालन कर सकते हैं, वहाँ से आप कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 7 फार्मिंग बिजनेस जो आप इंडिया में कर सकते हैं, इंडिया के बाहर कर सकते हैं, जहाँ भी आपको पॉसिबिलिटी देखे वहाँ पे भी से करके पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।